प्रारंभ करें। सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा जो है विश्व और विश्व किससे मिलके बना हुआ है? छह प्रकार के अनंतानंत द्रव्यों से मिलके विश्व बना है। और द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, पर द्रव्य कहेंगे किसे? जो भी हमें दिखता है, जो भी होता है, मतलब ना दिखने पे भी द्रव्य तो है, जो भी कुछ है वो सब द्रव्य। तो कैसे उसको बोलेंगे कि ये द्रव्य है? परिभाषा क्या बनेगी, उसका स्वरूप क्या बनेगा? जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वस्तु है, चाहे गुण है, चाहे क्रिया है, जो भी कुछ इस संसार में विद्यमान है वह द्रव्य है। देखो, दो चीजें अपन ने इसके बारे में डिस्कस की थी। एक तो द्रव्य का स्वरूप, मतलब उसकी परिभाषा टाइप की, वो दूसरा उसका लक्षण। ठीक है, लक्षण मतलब जो केवल उसी में पाया जाता है। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी। हाँ, तो द्रव्य किसे कहा था? गुणों का समूह। ठीक है ना, इसको पेज पलटने की क्या जरूरत है इसमें? हाँ ठीक है ना। नींबू है तो नींबू एक द्रव्य है कि नहीं है? वो भी एक द्रव्य है। ठीक है, नॉर्मली हम देखें तो वो एक द्रव्य है। अब उस आपने कैसे उसको द्रव्य कहा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ठीक है ना, उसके अंदर खट्टापन गुण है, उसके कौन सा एसिड होता है, वो साइट्रिक एसिड होता है। हाँ जो अवगुण है वो भी एक्चुअली गुण ही होता है। हाँ, वो अवगुण तो हमारे देखने का नजरिया गलत है, वास्तव में तो गुण ही गुण है। ठीक है ना, जगत में कभी भी अवगुण नहीं होते। तो ये सारी डिस्कशन अपनी द्रव्य के संबंध में हुई थी। और द्रव्य के लक्षण के रूप में क्या चीज देखी थी हमने? द्रव्य का लक्षण उसके अंदर 100% पाया जाता है, ना एक कम ना हाँ एक ज्यादा, हाँ और सिर्फ उसी के अंदर। हाँ, तो वो लक्षण क्या बनेगा? जिससे कि हम उसकी पहचान कर सकें। उससे पहचान कर सकें। हाँ, तो द्रव्य मतलब क्या क्या चीज दिखाई देनी चाहिए द्रव्य कहते से? हाँ, स्वरूप तो दिखाई देना चाहिए, पर किस रूप में दिखाई? अस्तित्व है। और सत मतलब क्या होता है? सत मतलब यानी अस्तित्व। सत्य को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अस्तित्व तो उसका मीनिंग हो गया। सत्य जिसका उत्पाद व्यय और द्रव्य है। हाँ, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त होती है वो सत्य है।
तो हमें द्रव्य जो है ना वो इस प्रकार से दिखाया जाना चाहिए, जो निरंतर उत्पाद व्यय होते हुए भी जो निरंतर द्रव्य रूप है, जो बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है, उत्पाद व्यय में हमेशा बना हुआ है। हमेशा बना हुआ है। उत्पाद व्यय मतलब बदल रहा है, पर द्रव्य मतलब जो नहीं बदल रहा है। तो ऐसा क्या है? ऐसा वो द्रव्य है, इसका मतलब हमेशा रहने वाला है। हमेशा निरंतर है। अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ उसका? यदि हमेशा उत्पाद व्यय होता तो अस्तित्व नहीं रह पाता, क्योंकि जिसका उत्पाद व्यय होगा वो तो बदल जाएगी चीज। बात समझ में आ रही है ना? और द्रव्य कहेंगे तो हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है ना? फिर ये जो चेंजेस होते हैं दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चेंजेस कैसे कहेंगे? द्रव्य हाँ हमेशा रहता है, उसकी सिर्फ पर्याय बदलती है। हाँ, द्रव्य हमेशा रहेगा, उसकी पर्याय हमेशा बदलती चली जाएगी। ये 2 पॉइंट समझ में आए? मैंने एक चीज कही है अभी। हमेशा रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी पर्याय बदलती है। जैसे आपने कड़े का एग्जांपल लेके बताया, हाँ सोना तो हमेशा रहेगा, सिर्फ उसकी पर्याय बदलती है। हाँ, सोना हमेशा रहेगा, उसकी पर्याय हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है ना? सोना कभी ऐसा नहीं होगा कि चांदी रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये सोना जो सोना है चांदी में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये है उसकी ध्रुवता, कि वो हमेशा एक जैसा है। और जो अलग अलग डिजाइन बन रहे हैं, ये क्या है? ये पर्याय है, ये उत्पाद व्यय है, ठीक है ना? अब इसमें मैंने एक चीज कही, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वो सत कहलाता है। सत मतलब अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है? अब उत्पाद व्यय को अस्तित्व कह सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कह सकते? बात समझ में आई ना? हाँ, क्योंकि जो अस्तित्व मतलब जो हमेशा रहे, तो जहां पर्याय है वो पर्याय तो हमेशा रहने वाली है ही नहीं। तो पर्याय चूंकि हमेशा नहीं है इसलिए वो तो बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो फिर द्रव्य को तो अस्तित्व कह सकते हैं, वो तो हमेशा रहने वाला है। तो फिर उत्पाद व्यय को लक्षण क्यों बनाया? द्रव्य को अकेला बना देते, द्रव्य तो हमेशा रहने वाला है ना। क्योंकि उत्पाद व्यय भी तो होता है ना, खाली द्रव्यता तो नहीं है, एक चीज हमेशा ऐसे थोड़ी रहती। हाँ, क्योंकि आप कोई भी चीज देखो, ये भी, ये जैसे ये मोबाइल है, अब इसमें लगातार चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो फिर इसको क्या कहने में आएगा? बात समझ में? हमेशा एक पना नहीं रहता कि एक पना रहा हो। पर्याय तो उसकी पलटती रहती है। हाँ, लगातार पर्याय बदल रही हैं, फिर भी वो चीज नहीं बदल रही, इसका नाम है द्रव्य। जैसे सोना, ठीक है? ऐसे आप हर जगह घटित कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए, ये अपनी द्रव्य के संबंध में बात हुई थी। और द्रव्य के संबंध में फिर अपन ने जो उसके निष्कर्ष निकाले थे, वो निष्कर्ष पॉइंट क्या क्या थे? 4-5 पॉइंट बताए थे मैंने। द्रव्य अनंत गुणों से भरा हुआ है, हाँ, द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए परिपूर्ण है। बहुत बढ़िया। इसीलिए वह प्रभावित भी नहीं होता है। हाँ, प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब अपने आप में सारी शक्तियाँ हैं, सारे गुण अपने आप के अंदर हैं, तो हम किससे प्रभावित हों? हम किससे इफेक्ट मतलब किससे हमें दिक्कत हो, ठीक है ना? परिवर्तनशील है पर किसी और द्रव्य में कभी नहीं बदलता। परिवर्तनशील है, बदलता है, परंतु अन्य द्रव्य रूप नहीं बदलता, ठीक है? अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है। हाँ, अपने आप में स्वतंत्र है। इसको थोड़ा सा और अच्छी भाषा में लिखें तो अपना काम करने के लिए पूर्ण समर्थ है, उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरे द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? द्रव्य को अपने कार्य के लिए या पर्याय परिवर्तन के लिए किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, बात समझ में आई? ये हाँ, किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के सहारे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करे। पर्याय मतलब क्या होती है? काम, कोई भी, ठीक है ना? द्रव्य अपना जो भी काम कर रहा है वही तो उसकी पर्याय है, ठीक है? तो अपना काम करने के लिए उसे दूसरे द्रव्य की 1% भी सहायता चाहिए हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इस वजह से उनके द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें अनंत गुण है, इतने गुण हैं कि उसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकता। हाँ, घट बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमें चिंता बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि हम में कुछ घट जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, ज्ञान कम भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान गुण तो पूरा है ना। ये जो घटा बढ़ी हो रही है तो एक प्रकार की छाया है। भी छाया मतलब आपको लग रहा होगा कि
हाँ, यही पर्याय पलटना है। इसको थोड़ा आगे जाके अपन और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, विस्तार से समझेंगे, प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे। अभी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये अपन ने द्रव्य के बारे में देखा था, ठीक है। फिर द्रव्य के गुणों के बारे में हमने, गुण के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। द्रव्य के संबंध में हमने सामान्य चर्चा करी। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के द्रव्य, वैसे अनंत हैं पर समूह रूप में अपन ने 6 भागों में बांट दिए। तो उसके में पहले द्रव्य की, कौन से द्रव्य की चर्चा करी अपन ने? हाँ हाँ, सबसे पहले पुद्गल की चर्चा करी। पुद्गल मतलब क्या होता है? जो भी चीज है स्थूल रूप से दिखाई दे, कुछ भी हो जाए, सब पुद्गल। ठीक है, पुद्गल में चारों गुण कुछ होते हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य। क्यों है पुद्गल द्रव्य? गुण या लक्षण हो चाहे हाँ, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो उसके गुण हैं, वो पाए जाते हैं। नहीं, 4 तो है। दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कौन सा गुण है? वो तो वर्ण वर्ण गुण है। वर्ण मतलब रंग। आपको रंग दिखाई दे रहा है ना, जहां रंग दिखाई दे रहा है इट मीन्स वो वर्ण गुण है, ठीक है ना। वर्ण और रंग एक पर्यायवाची हो गए। क्या सिनोनिम्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो ये पर्यायवाची हैं, वर्ण और रंग, ठीक है ना। तो आपको जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो, अब डायरेक्ट समझ लो ये कौन से द्रव्य में पाया जाता है, ये गुण, वर्ण गुण, रंग गुण? पुद्गल में। इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य है? वो सब पुद्गल है, जो केवल दिखाई दे। हाँ, अभी अभी इसमें एक और चीज है। अब जो नहीं दिखाई दे वो कौन सा द्रव्य है? वो भी पुद्गल है, लेकिन हमारी शक्तियां लिमिटेड है, जो हम देख नहीं पाते। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि वो भी पुद्गल है। उसमें जिन जिन में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो सभी पुद्गल है, क्योंकि और भी द्रव्य हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, पर उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। जैसे एक तो हमें सामने ही दिखाई देता है, दिखाई देता है मतलब अनुभव में आता है। कौन सा द्रव्य है वो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता? अनुभव में आता है, दिखता नहीं है। अनुभव में तो अपनी आत्मा है। हाँ, अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा है। जीव द्रव्य जो है वो दिखाई नहीं देता, ना ही उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जा रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य हो गया? हाँ पाया जाता है तो पुद्गल है। हाँ, पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। पर नहीं पाए जाने वाले भी कुछ द्रव्य हैं। अपन ने 6 द्रव्य की बात करी अभी। पाया जाता है केवल एक में, बाकी जो 5 है उनमें नहीं पाया जाता। परंतु जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कौन से द्रव्य हैं? जो दिखाई नहीं देते हैं वो कितने द्रव्य हैं? वो तो भाई जीव के अलावा जो है, नहीं, एक तो स्पर्श दिख रहा है, उसके अलावा 5 द्रव्य नहीं दिख रहे। स्पर्श दिखाई दे रहा है, नहीं, स्पर्श नहीं, पुद्गल पुद्गल दिखाई देता है। और 5 नहीं दिख रहे। तो जो भी दिखाई देगा वो तो पुद्गल होगा। हाँ, और नहीं दिखाई देगा वो 5 द्रव्य होंगे। बाकी 5 हो गए, ठीक है ना। तो फिर हवा, हवा तो स्पर्श होती है, स्पर्श गुण आ गया हाँ, उसमें पुद्गल। पर वो भी दिखाई नहीं देती है। नहीं, फिर भी स्पर्श गुण है ना। हाँ, तो बस यही चीज समझनी है कि जो दिखाई देती है वो तो 100% पुद्गल है ही, पर कुछ कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। पुद्गल कुछ ऐसे हैं। हाँ, कुछ पुद्गल ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको हम या तो टच करके, या फिर स्मेल, या फिर देख के, या फिर उसको चख कर पहचान सकते हैं, या फिर सुन के, सुन के ठीक है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है तो जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे आप बोले कि चक्के, अगर वो दिख नहीं रहा है तो चखेंगे कैसे? बिना दिखे बिना क्या, कैसे, कहाँ, क्या चीज चखोगे? जैसे कई बार अपने आप ही मुंह में कुछ अलग सा स्वाद बिना खाए भी आता है। नहीं, देखो, थोड़ी है सारा। स्पर्श जो रस गुण है उसमें स्पर्श इंक्लूड है, वो हमसे डर- उसमें स्पर्श इंक्लूड है। केवल चक्षु इंद्रिय ऐसी है जिसमें स्पर्श इंक्लूड नहीं है। बाकी चाहे कान हो, कान में आपके शब्द पड़ेंगे
तभी शब्द का स्पर्श होगा, तभी तो सुनाई देगा। नाक में जब गंध आएगी, टच होगी, तभी तो आपको होगा। जीभ पर कोई ना कोई स्वाद आएगा, टच, तभी तो होगा। और ये टच इंद्रिय तो है ही है, सब जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टच तो रहता है हर जगह, पर वो तो अपन समझने के लिए 4 लक्षण बताए हैं। अब 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी आपका ग्रहण हो रहा है वो सब क्या है? ग्रहण हो रहा है। ग्रहण हो रहा है मतलब आप जिसको जान पा रहे हो, हाँ, वो सब पुद्गल हुआ। 5 इंद्रिय के माध्यम से मतलब स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से आपने जिसको भी टच किया है वो सब पुद्गल है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, कुछ भी हो, वो सब पुद्गल। घ्राण इंद्रिय, स्पर्श के बाद कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्श मतलब पुद्गल हम ये कहेंगे जो स्पर्श भी रस हम इंद्रियों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। उसका लक्षण तो अपन ने देख लिया पहले, स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ ठीक है, जिसमें पाया जाए वो पुद्गल है, हाँ ठीक है ना। इसमें एक और साथ में चीज रख रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण में 4 इंद्रिय तो आई गई ना, हाँ। ठीक है ना। और फिर भी इसमें 2 चीजें और हैं। इसमें हमारी स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, 4 ही हैं ये। इसके साथ में 2 चीजें और हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में पर्याय में जाएगी, ठीक है ना। पर अपन यहाँ पर जो कि इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं ना, जो कहा जाता है, तो इसलिए वो चीज़ बता रहा हूँ। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो भी जानने में आ रहा है वो सब पुद्गल। दूसरी इंद्रिय कौन सी है? रसना। रसना इंद्रिय के माध्यम से जिसको भी आप चख रहे हो वो सब क्या है? वो भी पुद्गल है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से जिसको आप सूंघ रहे हो वो सब पुद्गल। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जिसको भी आप देख रहे हो वो सब पुद्गल। अब ये 4 तो गुण ही हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये पाए जा रहे हैं तभी तो आप उनको जान पा रहे हो। 5वां शब्द। शब्द जो है जिसको भी आप सुन रहे हो, चाहे बिजली की आवाज हो, चाहे कोई अनाराम का अक्षर हो, लिखा हुआ नहीं, जो आपको सुनने में आ रहा है वो सब भी क्या है? वो सब भी पुद्गल है। बात समझ में आ रही है? और ये तो हो गई 5 इंद्रियां। अब एक और चीज बची है, क्या? 5 इंद्रिय और एक और चीज क्या होती है? बताइए। 5 तो इंद्रियां हो गई। हमारी चक्षु रस घ्राण स्पर्श और गंध। ऐसे डायरेक्ट चलो, स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण। रस गंध वर्ण कर्ण। हाँ, कर्ण वैसे, चार नहीं बोलेंगे, कर्ण इनके बोलेंगे। हाँ ये तो इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियां के नाम है। गुण तो 4 ही हैं, गुण 4 ही हैं। गुण स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 ही गुण है, इंद्रियां 5 हैं। रस वर्ण और घ्राण, ये 4 गुण। स्पर्श रस वर्ण गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये इंद्रियां हैं। घ्राण चक्षु, घ्राण मतलब नाक, ठीक है, चक्षु मतलब आंख, और कर्ण मतलब कान, ठीक है, रसना मतलब जीभ। तो ये एक सीक्वेंस हो गया ना। स्पर्शन मतलब ये टच जो भी कर रहे हो ये, फिर रसना घ्राण चक्षु कर्ण, एक सीक्वेंस बन गया ना पूरा। पाए जाते हैं, एक तो अणु और एक स्कंद। हाँ, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, 4 गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, गंध वर्ण। ठीक है। इंद्रिया ये अलग से बताइए, चक्षु घ्राण उनके विषय ये है। एक बार वापस देखो फिर से, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस रस गंध वर्ण, वर्ण। ये तो 4 तो हो गए गुण, ठीक है। अब इंद्रियां, पहली है स्पर्शन, स्पर्श स्पर्शन, स्पर्शन। हाँ, स्पर्श के आगे न लग जाएगा, स्पर्शन। रसना, रसना। हाँ रसना, घ्राण चक्षु चक्षु और कर्ण, और ठीक है, ये 5 इंद्रियां हैं,
ठीक है, इस पे लिखूं क्या मैं? नहीं हाँ। कुछ नहीं। स्पर्श से संबंधित इंद्री कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन। रस से संबंधी रसना, रसना। गंध से संबंधी घ्राण इंद्रिय, घ्राण। वर्ण से संबंधी चक्षु, चक्षु। और शब्द से संबंधी कर्ण इंद्रिय, कर्ण। तो पांचों गुण शब्द हो गए, शब्द गुण नहीं है, ये तो मैं कह रहा गुण हूँ। नहीं है, हाँ। गुण चार है। अब गुण क्यों नहीं है? क्योंकि अपन लक्षण बनना है। लक्षण वो होता है जो 100% पाया जाता है, ठीक है ना। शब्द 100% नहीं पाया जाता, इसलिए उसको लक्षण नहीं बनता, इसलिए वह लक्षण है। ठीक है। ठीक है। बाकी विषय यदि देखें तो कर्णेंद्रिय का विषय क्या बनेगा? शब्द बनेगा। जो भी आवाज हमें आ रही है वो कर्णेंद्रिय का विषय बनेगा। अब 5 इंद्रिय के अलावा और क्या है? ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान तो जीव द्रव्य का कार्य होगा, वो तो जीव द्रव्य के खाते में गया। पुद्गल द्रव्य के खाते में, जो अपन सामान्य रूप से बात करते हैं, वो तरह से पाया जाता है। हाँ, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, वो आगे। अभी तो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रिय और एक मन, एक मन, हाँ, ठीक है। 5 इंद्रिय के साथ में क्या है? कुछ चीज मन। मन में आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो भी चल रहा है, उसको जानने वाला जीव द्रव्य है, पर मन जो है वो वही पुद्गल है। पांच इंद्रियों के साथ मन होता है, और इन पांचों को मिला, पांच इंद्रियों और मन को मिला के पुद्गल बनता है। नहीं 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 नहीं, मन नहीं, मन पुद्गल है, मन भी गुण होता है। ठीक है। 5 इंद्रियां पुद्गल हैं, जो दिखाई दे रही हैं ये सब पुद्गल ही हो गया। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, विषय मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये स्पर्श रसना, जैसे ये मोबाइल को मैं टच कर पा रहा हूँ ना, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ। फूल को मैं सूंघ पा रहा हूँ, तो वो घ्राण इंद्रिय का विषय हो गया, ठीक है ना। ये भगवान को हम देख पा रहे हैं, तो ये चक्षु इंद्रिय के विषय हो गए। बात समझ में आई ना? तो 5 इंद्रिय के विषय और मन, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल है। मन क्या होता है? मन जो भी आप सोच रहे हो, जो भी मन में जो चीजें चल रही हैं, उनको जानने वाला तो है ज्ञान, ठीक है। और जो मन है वो पुद्गल है। मतलब तीन चीज मिला के पुद्गल बना, पांच इंद्रिय, उनके पांच विषय और मन मिला के पुद्गल। नहीं, मिला के नहीं कहेंगे, ये तो अपन ने उसको ये अपन ने उसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया कि पुद्गल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मोस्टली सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और भी बहुत सारी, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कर्म भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। चीजें बहुत सारी हैं, पर मोस्टली चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मन जैसे सोचने की सोच रहे हैं, मतलब जो काम हो रहे हैं या जो शक्ति है, क्या मतलब उस हिसाब से थोड़ा कर्म, मन मन जैसे आँख है ना, आँख कौन सा द्रव्य कहोगे? पुद्गल द्रव्य है। क्यों? इसको अपन टच कर सकते हैं ना। आँख अपने आप में पुद्गल द्रव्य, नाक अपने आप में पुद्गल द्रव्य है, परंतु इसके माध्यम से हम जानते हैं। हाँ जी, ऐसे ही मन होता है। मन एक्चुअल में यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मन भी एक इंद्रिय है, उसके माध्यम से हम सोचने का कार्य करते हैं। हाँ, जानना एक अलग, हाँ, सोचना जानना नॉर्मली हम भाषा यूज करते हैं। जानने का काम इंद्रियों से करते हैं। हाँ, जानने का काम मतलब माध्यम एक प्रकार का इंद्रिय है। जानना तो ज्ञान गुण का काम है, ठीक है। मतलब जानना जो है वो किसका काम है? ज्ञान का। और उसका माध्यम क्या है? मन या फिर 5 इंद्रियां। देखने का काम आप कैसे करोगे? देखते हैं तो आँख के थ्रू आंख के थ्रू, पर देखता कौन है? मनी देखते तो मन में आता है देखने। नहीं, देखने वाले हम हैं और देखती आंखें हैं, समझ रहे हो? देखने का माध्यम आंख है, पर देखता आत्मा है। जानने का काम ज्ञान का है। हाँ, उसका माध्यम हमारी पांच इंद्रियां। इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और मन।
हाँ मन के द्वारा ही जानते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फिर से, देखता कौन है? आंखें देखती हैं। देखते हैं हम। मतलब मन और इंद्रिय दोनों मिलके। नहीं 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 नहीं, देखने वाला, देखने वाला कौन है? मन। नहीं, देखने वाला आत्मा, आत्मा है। देखने वाला आत्मा है। और देखने का माध्यम वो क्या है? वो आंख है। बात समझ में आ रही? अब जैसे आंखें तो हैं पर देखने वाला नहीं है, तो दिखाई देगा? नहीं है वैसे, मुर्दा है। अब मुर्दे की आंखें तो हैं और देखने वाला थोड़ी ना है उसमें, आत्मा नहीं है, देखने वाला नहीं रहा, उसको थोड़ी ना दिखाई देता है। ठीक है ना? तो स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण और ये सॉरी स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण और मन, ये जानने के माध्यम है, पर जानने वाला कौन है? वो आत्मा है। तो जानना किसका काम हुआ? आत्मा का। और जानने के माध्यम कौन कौन है? ये 6 चीजें। जैसे लिखने का माध्यम पेन है, ऐसे हाँ, पर लिखता कौन है? लिखते तो हम ही हैं। अब वो अपने आप तो ही नहीं लिखना चालू कर देगा। ठीक है ना? ये उदाहरण के लिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ लेकिन हमारी सारी बातें जैसे अब जो बात कर रहे हैं और पहले जो करी वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट, जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ ये करा ना हमने इससे पहले कि सब द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन अब लिखने के लिए तो हमारी जरूरत है ना। नहीं 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 नहीं, ये मैंने इसलिए भी अभी एक शब्द कहा उदाहरण के लिए। अच्छा उदाहरण है, एक्चुअली एक्चुअलिटी नहीं है, रियलिटी है। रियलिटी बहुत अलग है। ये तो उदाहरण के लिए, समझाने के लिए कहा जाता है कि मेरे पेन के बिना तो नहीं लिख पाओगे, पर लिखने वाला कौन है वहां पर भी? ठीक है ना? ये उदाहरण में केवल हमें दिखाई देता है ना कि पेन उठाया और लिखना चालू कर दिया। अभी जब धीरे धीरे अभी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी ना, तब आपको एकदम बिल्कुल विजन आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट चीजें दिखाई देंगे कि सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में है, कुछ भी हम करने वाले नहीं है, शुरू से हम यही करते हैं कि सब चीजें अपने आप हो रही है, अपने आप ही हो रही है, है। ना कर्म करते हैं, बिल्कुल, कोई करता नहीं। कोई भी करने वाला नहीं है। ठीक है ना? ये तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार की चीजें। यदि आप ही लिखते हो तो फिर हमेशा लिख के बताओ, एक जैसा लिख के बताओ। हाँ, व्यवहार की बात है। व्यवहार मतलब कहा जाता है, एक्चुअलिटी नहीं है, बस इतनी सी बात है ना? ये तो बताया था ना, एग्जाम्पल भी दिया था कि शक्कर का डिब्बा कहा जाता है, शक्कर का डिब्बा होता है क्या? स्टील का होता है। ठीक है ना? तो एक्चुअलिटी अलग है, कहने वाली भाषा अलग है। जो कहने वाली भाषा है वो व्यवहार है, और एक्चुअलिटी जो है वो निश्चय है। मानना क्या है? मानना क्या है? जो एक्चुअलिटी है वो मानना है, और कहना क्या है? जो समझ में आए सामने वाले को, हमें तो समझ से। ठीक है ना? तो उदाहरण जो भी होंगे ना वो व्यवहार के रूप में होंगे। व्यवहार मतलब वो लोक व्यवहार नहीं, व्यवहार मतलब कहने वाली भाषा। ठीक है ना? हाँ, तो वो समझने समझाने की भाषा, वो व्यवहार नए है। ठीक है ना? और जो एक्चुअलिटी है वो निश्चय है। ठीक है? तो वो बात अपन और भी आगे करेंगे, अभी तो ये तो सोचो। हाँ, ये उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हमने पेन उठाया और लिखना चालू कर दिया, ये व्यवहार नए का कथन है। कथन है मतलब कहा जाता है ऐसा। एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी तो वही है जब अपन देख क्या है ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने वाला नहीं है, ये एक्चुअलिटी है। चलो वापस आ जाओ। तो ये पुद्गल द्रव्य समझ में आया। पुद्गल द्रव्य मतलब, फिर से एक बार शॉर्ट करें इसको, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। ठीक है? अब इसमें आप सारी चीज लगा सकते हो, क्या क्या पुद्गल है? जो हमें दिखता है स्थूल, हाँ सारे एक चीज। ठीक है, ये तो अपन ने, हाँ, जो भी छू रहा है, महसूस हो रहा है, जो हमें शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो भी चीज मन के द्वारा भी जो जान रहा है वो तो जीव है। ठीक है ना? पर मन जो है वो पुद्गल है।
ठीक है ना। ऐसे आप हर चीज के इन पांचों इंद्रिय के जो भी विषय हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब पुद्गल हो जाएंगे। एसी क्या हो जाएगा, एसी, ऐसे तो पुद्गल तो है, और एसी की हवा, हवा भी पुद्गल है, और एसी की हवा ने इस शरीर को टच किया तो शरीर क्या है, पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। वो जान रहा है हमारा, हाँ, वो जो जान रहा है वो आत्मा है। ठीक है। अब जैसे ही जब ये चार गुण की बात करी ना अपन ने, तो इसमें दो चीजें इंक्लूड समझना। जीव द्रव्य की बात जब हम करेंगे तब करेंगे कि जैसे ही हमें समझ में आता है ना कि ये पुद्गल है, आपको समझ में आ गया कि ये पुद्गल है, तो ये चीज समझ में आते से ही दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। क्या क्या चीजें, कि मैं जानने वाला हूँ, मैं अलग हूँ और ये अलग है, पुद्गल। हाँ, एक चीज तो ये कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण तो इसमें पाया जाता है, मुझ में तो है नहीं है, इसका मतलब हम दोनों अलग अलग हैं। दूसरी चीज, कि ये भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हाँ, ये तो जब अपन ने ये चीज कही ना कि ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, तो उसमें इंक्लूड हो गई। ये बदलती रहेगी और मैं जो हूँ हमेशा वैसा को वैसा रहूंगा। मैं जानने वाला हमेशा जानता रहेगा और इसमें परिवर्तन चलता रहेगा। नहीं तो परिवर्तन तो हमारे अंदर भी चल रही है, हम भी तो द्रव्य हैं। हमारे में कैसे, आत्मा में कैसे? आप लगातार अलग अलग चीज जान रहे हो ना, तो ये ज्ञान गुण का ही तो बदलाव है। ये भी इसका परिवर्तन है। पुद्गल कहते से ही जब आपको पता पड़ा कि ये पुद्गल है, ठीक है ना, तो फिर उससे हमें क्या समझना कि ये क्या चीज है। हाँ हाँ, एक और चीज दूसरा बात आप बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने नोट नहीं करी शायद। हाँ, करा होगा मतलब हाँ, देखो, जैसे ही ये चीज समझ में आ जाए स्पर्श रसगंध वर्ण देख के कि ये पुद्गल है, इट मीन्स पहली चीज, ना तो इसमें ज्ञान है ना इसमें सुख है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब पुद्गल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें सुख नहीं है। पहली चीज क्या है, ना तो इसमें ज्ञान है ना इसमें सुख है, और दूसरी चीज ना ये मेरा है। ठीक है, अलग अलग है मतलब। इसका एग्जाम्पल दिया हाँ, ऐसे जनरल क्या बोले, मेरा मतलब जैसे इसमें तो ज्ञान नहीं है, इसको मैं स्पर्श कर सकती हूँ, पर मेरे को तो ज्ञान है ना कि मैं इसको स्पर्श करूँगी या इस पर लिखूँगी तो मुझे, हाँ, तो अब मतलब इसको परिभाषा में कैसे लिखें? परिभाषा मतलब मतलब जैसे अब ये तो आपने कि एग्जाम्पल बोर्ड का दे दिया, अब कोई और चीज पड़ी है उसका एग्जाम्पल देना हो। जैसे ये शरीर है, हाँ, तो ये शरीर कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। कैसे पता पड़ा कि ये पुद्गल है, स्पर्श हो रहा है ना इसका, साथ में दिखाई भी दे रहा है, गेहूं का रंग है ये दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स ये पुद्गल है। अब पुद्गल कहते से ही दो चीजें समझ में, 2 किलो 3 किलो जो भी, ना तो इसमें ज्ञान है ना इसमें सुख है और ना ही ये मेरा है। हाँ, अलग है मतलब ये मेरा नहीं है, सीधी बात। अलग है में वो भाव नहीं आ रहा है जो ये मेरा नहीं है में आता है। ठीक है ना, पहली चीज इसमें ज्ञान नहीं है, दूसरा इसमें सुख नहीं है, और तीसरा ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं, हाँ, बात समझ में आई? जितने भी पुद्गल हैं, ये मैं क्योंकि नहीं कहती, दोनों बात आ गई। हाँ बराबर, मेरा भी नहीं और अलग भी हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं, हाँ ये शरीर में नहीं। ठीक है ना। शरीर के संबंध में ये चीज कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, पर दूसरी जो चीजें होंगी जैसे गाड़ी है, जैसे गाड़ी है, तो उसमें क्या कहेंगे कि ये भी दिखाई दे रही है ना, इट मीन्स पुद्गल है। पुद्गल है इट मीन्स ना तो इसमें ज्ञान है ना इसमें सुख है और ना ही ये मेरी है। अब वहाँ ये नहीं कहेंगे ये मैं हूँ, हाँ, शरीर वहाँ ये कहेंगे ये मेरी है। ये मैं। ठीक है ना, तो मैं मेरी का वो दूसरे पॉइंट में चला जाएगा, और ज्ञान सुख का चूंकि वो गुण है इसलिए अपन ने पहले पॉइंट में डाल दिया। ठीक है ना। अब सुख नहीं है तो पैसे में सुख है क्या, मैं यही सोच रही थी कि हाँ। नोट है वो 1 मिनट में इसके हाथ में 1
भी बिल्कुल। नहीं है और सुख भी नहीं। ना तो वो मेरा है अपना उसने और ना ही उसमें सुख है। बात समझ में आई ना। और हम उसमें ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो हम बहुत बढ़िया और सुखी हो जाएंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है यही सारी जड़ है, जड़ यही और है, इसी कारण हम दुखी है। दुखी हैं बहुत। अब वो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, वो आता है तो हमें अच्छा लगता है, जबकि वो आपका ही नहीं है। क्यों? वो दूसरा द्रव्य है ना। बात समझ में? उसके जाने नहीं जाने से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तब तो आपने कहा जाएगा कि कुछ सीखा है। सुख का रास्ता ढूंढा, ठीक है ना। सुख अच्छा, का रास्ता हुई। मुनराज होते हैं, मुनराज के पास से कुछ चला जाए तो उनको दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। उनका पीछे कमंडल लेके भी कोई चला जाए ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास और कुछ है ही नहीं पीछे। क्यों? उन्होंने सब चीजों को अपना मानना ही छोड़ दिया। अपन ने पहले देखा था दुख का कारण क्या है? अपनापन, हर एक चीज में अपना अपनापन है, वो दुख का कारण है। ठीक है ना। गाड़ी पे पत्थर मार के आए, अब गाड़ी खड़ी बाहर, ठीक है ना। कौन से कलर की है? कौन से कलर की? रेड कलर की है। मैं वाइट कार पे पत्थर मारूं, कार पे पत्थर मारूं, दिक्कत है आपको? क्योंकि हम उनसे अपना नहीं मानते ना, रेड वाली को अपना मानते हैं, उसमें कोई मारे तो कोई बड़ी दुख दिक्कत वही नहीं है, है। जहाँ मेरा दुख गया वहीं दुख आ गया। बात समझ में आ मेरी रही है? गाड़ी वहीं दुख आ गया, अपना बच्चा गाड़ी पे पत्थर पड़े इससे दुख नहीं है, पर मेरी गाड़ी पे पत्थर पड़े इसमें दुख है। तो जहां अपनापन जुड़ता है वहां दुख होता है। वहाँ दुख होता है, यही बात तो। पैसे का जाना और आना, इसमें कोई सुख दुख नहीं है। मेरा जान, मेरा पैसा है। अब ये मेरा क्यों कहा आपने? क्योंकि हमें भ्रम है इस चीज मैं का। अपना बना रखा तो वही क्या है? अज्ञान है वही। वही दुख का कारण है। हाँ? पानी पड़ रहा है तो शरीर, मैं गीले, शरीर को अपना को समझते हैं तो भाई गीले हो रहे हैं, हाँ, बारिश ठंड लग रही है। बिल्कुल। हमें ठंड लग रही है, हमें ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, अब तो अभी हमें स्वेटर ओढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बड़ी समस्या आ गई है, छींकें आ रही है, तबीयत खराब हो गई, ये हो गई है। ये सब कब होती है प्रॉब्लम? शरीर को अपना जब शरीर को हम अपना मानते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और शरीर को तटस्थ छोड़ दो। अब खांसी खा के दिखाओ आप, खांसी तक नहीं आएगी, छींकें नहीं आएंगी। आपने किसी को, महाराज जी को देखा छींकते हुए, खांसते हुए? बहुत बहुत कम देखा होगा, बहुत कम, रेयर केसेस में। जबकि जब बिल्कुल 7-8 डिग्री टेम्परेचर भी होता है ना, बिल्कुल सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है, उस समय में सुबह 6 बजे विहार करते हैं वो, जिस समय हम 9-10 बजे उठते हैं। हाँ, शौच को भी जाते हैं, सब अपना बात समझ में आई? और एक छींक नहीं आती है। सही लोग उड़ते उड़ते। बात समझ में आ रही है? ये चीजें होती हैं। आप अपना नहीं मानोगे, ऑटोमेटिक काम तो हो ही रहा है। ये तो अपन द्रव्य के बारे में देख चुके हैं ना, कि हर द्रव्य में हर समय काम हो रहा है। और जो जैसा होगा वैसा पर आप अपना मान के करोगे तो दुखी होते चले जाओगे, और ऑटोमेटिक होगा तो कोई टेंशन नहीं है। खुद में ना तो ज्ञान है, ना सुख है, ना सुख है, हाँ, मेरा ना ही वो अपना है या फिर मेरा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज। हाँ, पुद्गल पढ़ा क्यों हमने? इसीलिए तो पढ़ा था। हाँ, इसीलिए कि ये सेपरेट है। हाँ, बिल्कुल, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना। 6 प्रकार के द्रव्य देखे तो जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है। अब ये शरीर हमें दिखाई देता है कि नहीं देता है? इट मीन्स ये पुद्गल है। पुद्गल इट मीन्स ना तो इसमें सुख है, ना ये मेरा है, या फिर ना ये मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में आ जानी चाहिए। और ना इससे ज्ञान होता है, तो इंद्रियों से भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ज्ञान को ले इंद्रियां भी तो शरीर के अंदर ही हैं। नहीं, उससे भी नहीं होगा। जब आत्मा निकल जाए तो कैसे होगा? मन से मन भी तो पुद्गल ही है। ये आत्मा निकल गई, इंद्रियां सब है तुम्हारी, देखिए सारी तो इंद्रियां हैं, उनसे क्या कहाँ से होगा? ज्ञान होगा? ठीक है ना। अभी और भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है ना। सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हमें मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है। चल अभी और आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया पुद्गल द्रव्य के बारे में, कि पुद्गल द्रव्य के गुण कौन कौन से हुए, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो हमें ये सब समझ में आ गई कि ये पुद्गल द्रव्य है। और जैसे ही समझ में आया कि ये पुद्गल द्रव्य है, इट मीन्स 3 चीज़ें, ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ही ये मेरा है या फिर मैं हूँ।
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। अब पुद्गल द्रव्य की कुछ विशेष चीज़ें हैं, उसके बारे में अपन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में वैसे अपन डिस्कस किया था। पुद्गल द्रव्य हमें कितने रूपों में दिखाई देता है? हाँ 2 रूप में, अणु और स्कंद। हाँ, ये हमें मुख्य रूप से 2 रूपों में दिखाई देता है, अणु और स्कंद। अणु मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, किसी भी चीज का सबसे छोटा कण, मतलब सबसे किसी भी चीज का नहीं, किसी भी पुद्गल का उसको और नहीं ब्रेक कर सकते, स्कंद अणु और स्कंद। उसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, जिसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट कण है, वो क्या है? वो अणु है। ठीक है, और अणु और स्कंद इन दोनों में से स्कंद क्या होता है? शुद्ध पुद्गल द्रव्य जो है, अणु तो एक द्रव्य हो गया, जो सबसे छोटा है, छोटा। और एक से ज्यादा होते हैं Sorry. स्कंद। एक से ज्यादा होते हैं स्कंद। हाँ एक आप थे नहीं शायद ना? दो से ज्यादा हाँ हाँ, एक स्कंद, अणु मतलब पुद्गल द्रव्य हमें 2 रूपों में, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। जो बिल्कुल ऐसा पार्ट जो जिसके टुकड़े करते गए पर इसका दूसरा टुकड़ा नहीं होगा, वो जो लास्ट स्मॉलेस्ट जिसको कहें वो यूनिट है, वो है अणु। अणु को परमाणु भी कहते हैं। परमाणु या अणु जो ठीक है ना, जो भी आपको कहना हो, तो वो तो है अणु। इस अणु को कहते हैं शुद्ध पुद्गल द्रव्य। ये लिख लीजिए, हाँ शुद्ध पहले लिखवाया। शुद्ध पुद्गल द्रव्य क्या है? वो अणु है। अब दूसरी चीज क्या है? स्कंद स्कंद। स्कंद क्या होता है? दो अणुओं से मिलके, दो अणु या उससे ज्यादा मिलेगा हाँ। तो स्कंद बंधन से बंध हाँ। है। दोनों स्कंद। स्कंद। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलने का मतलब क्या है? पास आ जाते हैं, एक साथ केवल- अलग हो गया, बंद हो जाते हैं, बंध हाँ? जाएगा, जब बंध बंद हो जाएगा। जाते हैं। बंध जाते हैं। बंध जाते हैं मतलब जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं मतलब संग में, संग में, संग में। संग में आ जाते हैं। मतलब उससे एक नई चीज बना जाती है। इस पे कोई और पुद्गल का समावेश हो? नहीं, इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने पिछली बार एग्जाम्पल भी दिया था इस चीज के लिए। जब 2 पुद्गल द्रव्य आपस में मिलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कितने भी, जब आपस में वो पुद्गल द्रव्य मिलते हैं, तो मिलने पर जो एक संरचना बनती है उसका नाम है स्कंध। ठीक है, अब इसमें मिलना मतलब क्या है? मिलना मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में घुस गए हो, हाँ, वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो बिल्कुल सेपरेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, मिलना मतलब केवल साथ साथ में उनके अंदर केवल एक संबंध क्रिएट हो गया है। जैसे इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हो आप कि है साथ साथ में, बस संबंध क्रिएट हुआ है, इसलिए उसको कह रहे हैं मिलना। जैसे बालू का ढेर हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया, मिट्टी हाँ। का सबसे छोटा कण और एक ढेर है, तो उसमें हर एक कण अलग अलग भी है और इकट्ठा है, तो उसको ढेर बोल देते हैं मिट्टी का। ये हो गया, ये हाँ ठीक है ना, समझने के लिए कह सकते हैं, पर उसमें कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा। संरचना नहीं हुई ना, लेकिन उससे हाँ, नई संरचना नहीं हुई। ढेर रूप संरचना आ गई ना। हो गया ना, संरचना मिट्टी का ढेर हो गया। देखो, इसमें 2 चीजें कंसेप्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। एक तो 2 या 2 से अधिक चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, पर 2 या 2 से अधिक चीजें हों उससे दिक्कत नहीं है, तब स्कंद नहीं कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक चीजें हों, एक चीज प्लस उसमें आपस में संबंध क्रिएट हुआ, तब जाके वो एक स्कंद बनता है। बात समझ में आ रही है? और मिलने से क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ संबंध मतलब संबंध का नाम ही मिलना। हाँ, अब- लेकिन आपने कहा लेकिन वो मिलते इस तरीके से कि एक आपस में एक दूसरे में घुसते नहीं है। हाँ, मिलना मतलब एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो, घुस गए हो, इसका नाम मिलना नहीं है, केवल एक संबंध है। जैसे संबंध को बताने के लिए, हाँ, संबंध को बताने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप दे सकते हो कोई एग्जांपल?
मिलना मिलना मिलने के कैसे लिए द्रव्य मिलेंगे? अलग अलग होगा तो नहीं मिलेंगे, ये भी बात नहीं। नहीं, अलग अलग द्रव्य मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। मिलने का अर्थ समझना बहुत ध्यान से। मिलना मतलब है संबंध का होना। संबंध के लिए एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। हाँ, ठीक है ना। दो या दो से अधिक परमाणु जो हैं वो आपस में मिलते हैं। मिलते हैं मतलब उनके अंदर एक संबंध क्रिएट होता है। संबंध मतलब एक बंध, ठीक है ना। संबंध तो मैं अपनी तरफ से भाषा दे रहा हूँ, एक्चुअल भाषा उसके लिए है बंध, ठीक है। उसमें एक बंध होता है, ठीक है ना। पर बंध होता है इसका मतलब मिल जाते हैं क्या आपस में? केवल एक संबंध है, साथ साथ का संबंध है। कर्म बंधन, कर्म बंधन, सारे जितने भी बंध हैं ना सब इसी प्रकार के हैं। पर इसको आप थोड़ा बिल्कुल एग्जाम्पल के रूप में क्या समझ सकते हो कि दो चीजें आपस में मिल गई पर मिली नहीं है, उनमें केवल एक संबंध स्थापित हुआ। जैसे हम शिकंजी बनाते हैं तो उसमें नींबू और चीनी दोनों मिलते हैं, लेकिन अपने आप में आइडेंटिटी भी है और एक संबंध है, साथ साथ मतलब हाँ। हो जाते हैं उस तरह का कुछ। पर हाँ, वो भी एक चीज ले सकते हैं अपन, पर वहां पे हमें संबंध वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दो गैस मिलके पानी बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर क्रिएट हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, वो भी ठीक है, आपने कहा वो भी ठीक है, पर वो संबंध वैसा यदि ढेर के रूप में कहें या फिर शिकंजी के रूप में कहें या फिर पानी के रूप में कहें तो वो तो एक संबंध क्रिएट हो गया, ठीक है ना। पर वो एक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं आ पा रही है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ही बताइए। जैसे पति पत्नी का संबंध। अब दो चीज़ें अलग अलग है कि नहीं है? मिल गई मतलब क्या एक दूसरे में घुस गए? क्या घुसे नहीं है अलग अलग, पर संबंध ऐसा क्रिएट हुआ है कि इधर यदि कुछ होगा तो इधर भी प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही है? माँ बच्चे का संबंध, हाँ, माँ बच्चे का संबंध है, ठीक है ना। पिता पुत्र का संबंध है। ये सारे संबंध जो हैं, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, उनमें क्या है? अच्छा, मैं आपसे अलग हूँ, ठीक है, क्यों अलग हूँ? लेकिन इसमें कोई नई संरचना तो नहीं है। आपने बोला कि संरचना मैंने संबंध के लिए बताया है, वहां पे तो दो चीजें हैं, एक संरचना भी मतलब दो चीजें समझना, दो या दो से अधिक, एक या एक से ज्यादा जब आपस में मिलकर नई संरचना होती है। एक नहीं, एक नहीं, हाँ, एक दो नहीं। या दो से अधिक। हाँ, एक यदि होगा तो वो तो परमाणु रह जाएगा। दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जब परमाणु आपस में संबंध क्रिएट करते हैं तो उस संबंध से जो एक संरचना बनती है उसका नाम है स्कंद। तो ये दो को भी तुम क्या कहेंगे? स्कंद। दो भी स्कंद कहलाएगा। तो एक और एक मिला तो भी तो स्कंद हो गया। ये आपने कहा एक एक मत दो, तो एक और एक मिलाया तो तो स्कंद दो हो गए। मिले, दो मिल गए ना। बनकर दो हो गए। हाँ, मिले तो दो ना, दो ये मतलब या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जब मिले, ठीक है ना। एक और एक तो दो वो ही तो हुआ। ना समझ। हाँ, ठीक है ना, वो चीज़ समझना। अब इसमें ये दोनों चीज़ समझ में आई, फिर से वापस रिपीट करता हूँ। दो या दो से अधिक पुद्गल द्रव्य आपस में पास में आए, ठीक है ना। मैं जानबूझ के पास में आए शब्द यूज कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में तो पास में ही आए हैं, पर पास में आए हैं तो क्या स्कंद बन गया? क्या पास में आए तब स्कंद नहीं बना, उनमें आपस में एक संबंध क्रिएट हुआ। उस संबंध से जिन जिन के अंदर वो संबंध क्रिएट हुआ है, मान लो 100 के अंदर वो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, तो उस बॉन्ड को वो जो एक पूरी एक 100 के अंदर जो बॉन्ड बना है ना, और वो चीज जो दिखाई दे रही है उसका नाम स्कंद है। जैसे जो आपने एग्जांपल जैसे दिया, आपने husband wife का, तो वो दोनों स्कंद के नहीं। नहीं, वो तो रिलेशन बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है। हाँ, बाहरी एग्जांपल भी मैं पूछ रही हूँ। हाँ, उसमें केवल संबंध बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है मैंने। थोड़ा और कोई एग्जांपल हाँ, अब मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, ये तो मैंने संबंध के लिए एग्जाम्पल दिया था कि दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, उनमें संबंध बनता है, जैसे पति पत्नी का, माता पिता का और पिता पुत्र का, जो भी। तो संबंध क्रिएट हुआ, तो संबंध क्रिएट में क्या हुआ कि मिल गए हो आपस में, ऐसा नहीं है, केवल एक बॉन्ड है। बॉन्ड रिएक्शन हुए। हाँ, रिएक्शन है,
ठीक है ना। तो वही अब इसमें समझना, स्कंद में, स्कंद माने कोई भी वस्तु, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब स्कंद है। क्योंकि अणुओं से मिलके बनते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो भी चीज है ये क्या है, ये बहुत सारे अणुओं से मिलके बनी हुई चीज है, ठीक है। तो पुद्गल एक तरीके से स्कंद है। नहीं, नहीं, पुद्गलों से पुद्गल तो है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, परमाणु जो था वो है शुद्ध पुद्गल द्रव्य, हाँ, और दो या दो से अधिक परमाणु जब भी आपस में मिलेंगे मतलब मिलना मतलब संबंध। उनमें एक संबंध क्रिएट होगा और एक जो संरचना दिखाई देगी उसका नाम है स्कंद। और स्कंद को बहुत हाईलाइट करके लिख लो, जो भी स्कंद होगा वो अपने आप में एक पर्याय होगी। किसकी पर्याय होगी? पुद्गल की पर्याय होगी। हाईलाइट करके लिख लो एकदम बिल्कुल। शुद्ध पुद्गल द्रव्य क्या है? अणु हो गया, ठीक है ना। इसके बाद स्कंद जो भी है, स्कंद अपने आप में क्या है? वो पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ समझ आ गई, लेकिन जैसे एग्जाम्पल में कुछ मैं बता रहा हूँ, अभी सारी चीजें बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अभी एक बार स्कंद और ये दोनों बता दूं। शुद्ध पुद्गल द्रव्य क्या है? अणु। द्रव्य जो है वो एक्चुअल में अणु है। पुद्गल द्रव्य मतलब अणु। तो पुद्गल द्रव्य कहते से ही अणु दिमाग में आना चाहिए। तो क्या ये सब पुद्गल द्रव्य नहीं है कि ये स्कंद है? ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये स्कंद है, और स्कंद अपने आप में क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय। पर्याय है। ये बहुत हाईलाइटेड चीज है, ठीक है ना। अब एक स्कंद के एग्जाम्पल देखो। ये स्कंद है, क्यों स्कंद है? इसमें खूब सारे छोटे छोटे पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत से अणुओं से मिलके बनते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे अणुओं से मिलके बना है। अब मान लो ये जो आपको एक संरचना दिखाई दे रही है ये 100 पुद्गल परमाणुओं से मिलके बनी, मानो, ठीक है। तो इसमें कितने परमाणु हैं? इधर इधर देखना, एक बार लिखना बंद करना, इधर देख लो, एक बार समझ लो, देखना फिर से। ये आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, जितनी भी संरचनाएं विश्व में वो सब स्कंद है, ठीक है। ये संरचना है दिखाई दे रही है, इट मीन्स ये क्या है? पुद्गल तो है, और पुद्गल में अणु है कि स्कंद है? स्कंद है, मतलब पर्याय है, ठीक है ना। तो ये एक पर्याय, ठीक, कोई दिक्कत? हाँ। अब ये कितने परमाणुओं से मिलके बनी है? तो माना हमने 100 पुद्गल परमाणुओं से मिलके बनी है, तो इसमें कितने परमाणु हैं? वो नहीं पता। अभी बताया ना मैंने, 100 माना ना अपन ने, ठीक है ना। है तो अनंत, पर माना कि इसमें 100 पुद्गल परमाणु हैं, ठीक है। तो ये जो मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है कितने पुद्गल परमाणु से मिलकर बना हुआ है? 100 से। इसका मतलब जो 100 परमाणु हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सारे के सारे चूंकि द्रव्य है ना, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, मिलते भी हैं, मिलते हैं, इट मीन्स केवल ये जो 100 पुद्गल परमाणु हैं ये आपस में आकर एक दूसरे के पास रह रहे हैं, उनमें आपस में एक संबंध क्रिएट हुआ है, उस संबंध का नाम कह रहे हैं हम मिल गए। मिले नहीं है, मिलना होता है एक दूसरे में बिल्कुल इंक्लूड हो जाना, प्रवेश कर जाना। हाँ, केवल जैसे आपने एक पेड़ पे देखा होगा ना, पक्षी आके बैठ गए हैं, अब वहां पर एक दूसरे में मिल गए क्या वो? ठीक है ना। वहां पर हमें एक एक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कोई वहां पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वैसे ही ये सारे के सारे पुद्गल परमाणु बिल्कुल अलग अलग हैं और सब अपने आप में रह रहे हैं, किसी दूसरे को प्रभावित कर रहे हो ऐसा भी नहीं है, किसी दूसरे में प्रवेश कर रहे हो, किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है।
बस इन 100 के अंदर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है। उस बॉन्ड के कारण मैं केवल यहां पकड़ता हूं तो ये पूरा मोबाइल पकड़ने में आता है। ये बॉन्ड इस प्रकार का बॉन्ड है। कुछ बात समझ में आ रही है? आ रही है। इस बॉन्ड के कारण क्या हुआ देखो। इफेक्ट सब पे होता है। हाँ, बस ये बॉन्ड का जो प्रभाव है ना, वो इफेक्ट जो होगा केवल इतना सा उठाने में ये पूरा उठ जाएगा। जबकि ये क्यों नहीं उठा? क्योंकि ये भी तो एक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर एक संरचना बनी है। क्योंकि इसका ये जो स्कंद है, अलग है, इसमें संबंध अलग हुआ। हाँ, इसमें एक अलग जाति का संबंध है। बात समझ में आ रही है? तो जिन परमाणुओं के बीच संबंध होता है उनका बॉन्ड जो है वो बिल्कुल एक अलग संरचना हो जाती है। अब ये एक अलग संरचना हो गई, ठीक है ना, ये एक अलग संरचना हो गई। हर चीज की अलग संरचना, अलग संबंध है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उस संरचना के अंदर जो चीज और इंक्लूड होगी, मतलब जैसे मान लो इसमें 100 परमाणु थे, अब मान लो इसमें एक परमाणु और इंक्लूड हुआ, ठीक है ना, तो वो 100 का जो 100 के बीच में जो संबंध था वो एक के साथ और जुड़ जाएगा। तो अब कितने के साथ हो गया वो? अब 101 हो गए। अब 101 के साथ हो गया। तो अब 100 के बीच में जो मैं ये पकड़ रहा था ना, तो अब कितने परमाणु पकड़ में आएंगे? 101 परमाणु पकड़ में आएंगे। क्यों? क्योंकि एक के साथ भी अब संबंध क्रिएट हो गया है। जैसे नए फीचर्स जो ऐड हो गए। हाँ, वैसा भी समझ सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? 100% तो नहीं आई, लेकिन काफी 100% अभी तो बताया जितना। धीरे धीरे अभी इस पर और डिस्कशन करेंगे। सॉरी। अब इसमें जो एक दो चीज़ें मैंने और बताई थी कि स्कंद जो होता है उसमें कुछ चीज़ें, जैसे ये 100 हैं, ये 100 परमाणु हैं, तो इनमें एक बॉन्ड क्रिएट है। पर ये बॉन्ड क्रिएट केवल एक नॉर्मल है। इसमें यदि 100 में से 10 परमाणु चाहे कि हम अलग हो जाए तो वो अलग भी हो सकते हैं। तो परमाणु के बॉन्ड तो तक क्रिएट फिर तो ये चीज इसकी जब संरचना संरचना मिलेंगे आपस हाँ, उसकी अलग बन जाएगी इधर इधर बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली यही है, बॉन्ड तब क्रिएट होगा जब गुण मिलेंगे। वो जरूरी तो नहीं है। गुण मिलेंगे मतलब कौन से गुण? मेरा मतलब जैसे ये मोबाइल के लिए ये परमाणु चाहिए तो ये बनेगा ना। हाँ, मतलब इनकी क्वालिटीज एक जैसी होगी तब ये बनेगा ना। सबकी क्वालिटी एक जैसी है ना, क्योंकि सारी तो पुद्गल द्रव्य है। नहीं, सारे हैं, लेकिन आप माइक से तो फोन नहीं बना सकते। जैसे ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है माइक है या फिर फोन है, ये आपको बड़े बड़े स्कंद दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सूक्ष्म रूप में जाके देखो, अणु तो बिल्कुल अपने आप में सेपरेट है और उसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। हर द्रव्य में अनंत गुण। नहीं, पर हर परमाणु हर चीज की रचना थोड़ी कर सकता है। हर चीज की रचना कर सकता है, मतलब उसके अंदर खुद में एबिलिटी। अब इसमें मैं बताऊं आपको, 4 गुण तो अपने मुख्य है। एक पुद्गल द्रव्य में 4 गुण तो मुख्य है। कौन कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। मतलब एक जो आपका द्रव्य है वो गर्म रूप भी हो सकता है, क्योंकि स्पर्श गर्म स्पर्श होगा ना। वो ठंडे रूप भी हो सकता है, मतलब बर्फ के रूप में भी जा सकता है। वो आग के रूप में भी जा सकता है, वही का वही। वो चाहे तो नरम भी हो सकता है और वो चाहे तो एकदम कठोर भी हो सकता है। वो चाहे मतलब उसकी वैसी वैसी यदि उसकी योग्यता होगी तो वो उस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये ढलने की उसमें इस प्रकार की योग्यता होती है क्योंकि उसके अंदर खुद में ऐसी योग्यता है। बात समझ में आई ना? परमाणु में ये योग्यता होती है। हाँ, और वैसे ही आपस में परमाणु जब ऐसी योग्यता के मिलते हैं ना तो एक नई संरचना क्रिएट हो जाती है। तो कहीं माइक बन जाता है, कहीं मोबाइल बन जाता है, कहीं पुस्तक बन जाती है, कहीं टेलीफोन बन जाता है, कहीं टीवी बन जाता है, कहीं एसी बन जाता है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती। कभी आग बन जाती है, कभी पानी बन जाता है। तो अणु की योग्यता के हिसाब से फिर हाँ
हाँ, पर ये बना काय का है? ये सारी चीजें बनी काय की हैं? ये सब पुद्गल परमाणुओं से मिलके बनी हुई है। परमाणु तो है, वो है द्रव्य, और ये सारी चीजें तो आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये सब पर्याय है। पुद्गल तो है, पुद्गल की पर्याय है। हम पुद्गल क्या कहते हैं, लेकिन है तो पुद्गल। हाँ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? पुद्गल की पर्याय है। हाँ, वो सब पुद्गल की पर्याय है, वो एक्चुअल पुद्गल नहीं है, वो सब पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी बहुत सारा कुछ चीज़ें बतानी है मुझे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो अपन आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय।